ये है 6 मंथ्स के ऊपर सब बच्चों को लगने वाले वैक्सीन्स। देखते हैं इनके बारे में, ये कौन से वैक्सीन है, कौन से बीमारी के लिए दिए जाते हैं और कौन से एज में दिए जाते हैं। सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंज़ा। ये तो अभी ऑलमोस्ट सबको पता चल ही गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब जगह पे ऐड आपने देखी होगी कि फ्लू वैक्सीन बच्चों को लगा लीजिए। WHO ने भी कहा था कि फ्लू वैक्सीन बच्चों को लगाना चाहिए, जिससे सिवियरिटी कोरोना की कम होने में मदद होती है। तो ये वही वैक्सीन है इन्फ्लुएंज़ा। इसमें अभी नया वैक्सीन आया है जिसमें 4 तरह के इन्फ्लुएंज़ा के वायरस के वैक्सीन है। मतलब 4 तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट वायरस के टाइप्स है वो इसमें कवर हो जाते हैं। पहले जो आते थे वो 3 टाइप के वायरसेस कवर होते थे। अभी जो नया आया है वो 4 टाइप के वायरस टाइप्स कवर करता है। तो ये सबसे पहला जो लगता है वो 6 मंथ्स के बाद लगता है, मतलब 6 मंथ्स पूरा होने के बाद फर्स्ट डोज लगता है। और उसका सेकेंड डोज इमीडिएटली 7 मंथ पे, मतलब इसके 1 महीने बाद, 4 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद लगना चाहिए। एक बार ये 2 डोज हो गए, इसके बाद इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन हमेशा ईयरली लेना है। मोस्टली मानसून के पहले लेना होता है, क्योंकि उसी टाइम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंज़ा के केसेस हम देखते हैं। ये वैक्सीन आपको मानसून के पहले एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले लेना है, क्योंकि 2 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज़ जनरेट होने के लिए। इसके बाद जो आता है टाइफाइड का वैक्सीन, ये 6 मंथ्स के बाद दे सकते हैं। हम यूजुअली 9 मंथ्स पे उसको देते हैं। ये नया जो वैक्सीन आया है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये सिर्फ एक ही वैक्सीन लगता है। पहले ऐसा था कि टाइफाइड के एक वैक्सीन ये 6 to 9 मंथ्स पे लगने के बाद हर 3 साल में उसका बूस्टर डोज दिया जाता था। दूसरा एक वैक्सीन था टाइफाइड का जो 2 साल पे दिया जाता था, वो अभी चेंज हो गया है शेड्यूल। अभी ये 6 to 9 मंथ्स पे एक ही टाइफाइड का इंजेक्शन लगता है, अगर ये टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का यूज़ किया है तो। एक दूसरा टाइप का वैक्सीन आता है जो 2 साल पे दिया जाता है, अगर वो लिया है तो फिर हर 3 साल में उसका बूस्टर डोज लगाना पड़ता है। तो आपके डॉक्टर आपको बता ही देंगे कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है। फिर 9 मंथ्स पे आता है MMR। अभी पहले देखते हैं MMR है क्या। MMR 3 बीमारियों का एक इंजेक्शन है, जिसमें आता है मीज़ल्स, मम्स और रूबेला। मीज़ल्स जिसे गोवर या खासरा कहते हैं, ये एक टाइप का स्किन पे रैश आ जाता है, स्किन पे लाल फूडी आ जाती है। इसमें आंखें भी लाल हो जाती है, खांसी होती है, सर्दी होती है, बुखार भी आता है। दूसरा है मम्प्स, जिसे गाल-गुंड या कंठमाला का रोग कहते हैं। इसमें जो अपने जबड़े के हड्डी के उधर एक ग्लैंड रहती है, पैरोटिड ग्लैंड, जिसमें सूजन आ जाती है, और इसके साथ ही इसमें भी फीवर आ सकता है। और ये सूजन एकदम बड़ी होने के बाद ऐसे गला पूरा सूजा हुआ दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गाल-गुंड। और तीसरा आता है रूबेला। ये भी एक खसरे का ही टाइप है, इसमें भी बुखार आता है और स्किन पे रैश आती है। तो ये तीनों का वैक्सीन जो है MMR, ये लगता है 9 मंथ्स पे। इसका जो सेकेंड डोज आता है वो आता है 15 मंथ्स पे, और इसका नया रिकमेंडेशन है थर्ड डोज, जिसे बूस्टर डोज कहते हैं, जो लगता है 4 to 6 ईयर्स पे। अब 12 मंथ्स पे जब 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा तो ये लगता है हेपेटाइटिस ए। ये जो हेपेटाइटिस है, ये है जो लिवर का हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं, या जो पीलिया नॉर्मल बच्चों को होता है, वो ये हेपेटाइटिस ए है। इसके पहले हमने जो देखा था वो था हेपेटाइटिस बी, जो ब्लड से फैलता है। ये हेपेटाइटिस ए, ये गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से फैलता है। इसका भी एक ही डोज लगता है। फिर 15 मंथ्स पे MMR2 हो गया, फर्स्ट डोज ऑफ वैरिसेला, मतलब जो चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं या कांजिना जिसे कहते हैं, उसका फर्स्ट डोज यहाँ पे लगता है। और PCV बूस्टर, जो हमने पहले न्यूमोकॉकल देखा हुआ था, जो यहाँ पे 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे रखता है, ये PCV, उसका ही बूस्टर आगे जाके ये 15 मंथ्स पे लगता है। इसके बाद 16 मंथ्स to 18 मंथ्स, इसके बाद जो भी वैक्सीन है ये सब बूस्टर वैक्सीन आते हैं। मतलब इनके जो पहले आपने ऑलरेडी बचपन में दिए हुए हैं उसके बूस्टर डोसेज आते हैं इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए। इसलिए 16-18 मंथ्स के बीच में जो DPT का हमने देखा था, हिप का देखा था और IPV,
मतलब इंजेक्टेबल पोलियो का, इसका बूस्टर डोज लगता है। फिर 18 to 19 मंथ्स पे हेपेटाइटिस A2, ये सेकेंड डोज हेपेटाइटिस का तभी लगता है अगर जो पहला वाला डोज जो दिया है अगर वो किल्ड वैक्सीन है तो। अगर लाइव वैक्सीन है तो उसका एक ही डोज सफिशिएंट है, वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे वैरिसेला का सेकेंड डोज लगता है। फिर इसके बाद सीधा 4 से 6 साल के बीच में वापस इनके सेकेंड बूस्टर डोसेस लगते हैं, DPT, इंजेक्टेबल पोलियो और MMR। और फिर 10 to 12 ईयर्स में TDAP का बूस्टर, फोर्थ बूस्टर लगता है, और ये HPV का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है। ये 10 से 12 साल के बीच में अगर दिया तो 2 डोसेस लगते हैं, और उसके बाद दिया 12 साल के बाद दिया तो ये 3 डोसेस लगते हैं। ये 12 साल से लेके मतलब 10 साल से लेके 45 ईयर्स तक के फीमेल्स ले सकते हैं। ये एक कैंसर के लिए वैक्सीन है, इसे लेना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में जहाँ पे कैंसर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कैंसर किसी को भी हो सकता है, इसलिए ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। यह है इनका पूरा शेड्यूल, जन्म से लेके एडल्ट होने तक इनको कौन से वैक्सीन लगते हैं। अगर आपके कोई भी वैक्सीन बच्चों के कोई भी वैक्सीन छूट गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी को कोई वैक्सीन ना दो। आप अगर आपकी कोई वैक्सीन छूट गए तो भी आपके डॉक्टर के पास जाके आप बाकी के वैक्सीन लगवा सकते हो। मैक्सिमम ट्राई करें कि कोई वैक्सीन आपका मिस ना हो। बहुत कम ऐसे वैक्सीन हैं जिनको सर्टन एज के बाद दे नहीं सकते, पर बाकी मैक्सिमम वैक्सीन ऐसे हैं कि जो कभी भी दे सकते हैं, पर वो जितने टाइम पे दो उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर 2 वैक्सीन के बीच में अगर ज़्यादा गैप हो गया तो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इसलिए वैक्सीन के बीच में जो रिकमेंडेड गैप है उतना ही मेंटेन करना है। जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाएगा उतनी उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम होता जाएगा, इसलिए वैक्सीन सब टाइम पे लगाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।